अरे वाह, पश्चिम की घाटी का क्या नजारा है। पश्चिम की घाटी की तलहटी में 4 लाख कोस की लंबी नहर के दोनों तरफ जल रौंस व पाल की शोभा बेशुमार व बेमिसाल है। घाटी के चबूतरे के पश्चिम में भूम भर की सीढ़ियां अत्यंत मनोहारी हैं। ऊपर चौक के दाएं बाएं चबूतरे पर गुम्मट तो शोभा के शिखर को छू गए हैं। चबूतरे के मध्य में सीढ़ियां चढ़ती गई हैं और दाएं बाएं महल बनते गए हैं जो चित्त को आकर्षित कर रहे हैं। महलों के ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा अपरंपार आभा से परिपूर्ण है। ये सीढ़ियां पुखराज की चांदनी के पश्चिम के बड़े दरवाजे के सामने सुशोभित हैं। इसी प्रकार उत्तर की घाटी की भी सीढ़ियां चढ़ी हैं। चरनी दोए बड़ी कही जो बड़े गुरज दरमियान। चरनी दोए बड़ी कही जो बड़े गुरज दरमियान। आया जिमी से ऊपर लग, आया जिमी से ऊपर लग, क्या कर सी जुबा बयान। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ महल तले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। बंगले के चबूतरे की दीवाल पर चारों तरफ हांस हांस पर गोल गुर्ज व सीढ़ियां शोभायमान हैं। मध्य में दरवाजे के सामने सीढ़ियां उतरी हैं। तलहटी में सर्वप्रथम बगीचों की हारें महक रही हैं। भीतर महलों की हारें शोभा ले रही हैं। मध्य में ताल जगमगा रहा है। ताल के दो तरफ नहरें सुशोभित हैं। तलहटी के पूर्व में सीढ़ियां ना आकर अधबीच के कुंड की तलहटी में जाने के लिए दरवाजे शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। बंगले के चबूतरे पर सर्वप्रथम वृक्षों की 5 हारें अकथनीय शोभा के साथ आई हैं। फिर फील पायों की 4 हारें और उसके पश्चात वृक्षों की 5 हारों की शोभा का वर्णन करना असंभव सा प्रतीत होता है। पूर्व दिशा में 8 थंभों की 14 हारें अति सुंदर दिखाई देती हैं। वृक्षों व फील पायों की 5 भूम के बराबर एक ही भूम शोभा ले रही है। इसके भीतर 48 बंगलों की 48 हारें व 48 चहबच्चों की 48 हारें नूर से परिपूर्ण है। प्रत्येक बंगले व चहबच्चे की चारों दिशाओं में 4 नहरें व चारों कोनों में 4 चहबच्चे नूरमयी तथा चेतन है। नहरों के दोनों तरफ मोहल झिलमिला रहे हैं। भूम भर ऊंचे चबूतरे पर एक बंगला इस प्रकार से जगमगा रहा है मानो रात की चांदनी में तारों की बारात निकली है। इसकी किनार पर चारों तरफ 5 भूम ऊंचे थंभों की हार झिलमिला रही है। इसके भीतर मंदिरों की एक हार की तो शोभा ही न्यारी है। थंभों की एक भूम में मंदिरों की 5 भूमें समाई हैं। मंदिरों के भीतर थंभों की एक हार मंदिरों की भूमों से मिलती हुई अति सुंदर दिखाई देती है। इसके भीतर चबूतरे की किनार पर 5 भूम के ऊंचे थंभ सुशोभित हैं। बंगले की 5 भूम में मंदिरों की 25 भूम समाई है। चूंकि चबूतरे पर
छत बंगले की 5 भौम में आई है, इसलिए मंदिरों की प्रत्येक भौम से चबूतरे पे बैठे श्री जुगल स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। बंगले की छठी चांदनी पर गुम्मट और कलश शोभा ले रहे हैं। चारों कोनों के 6 बच्चों का पानी कलश की नोक के ऊपर से होकर एक दूसरे में गिरता हुआ मोतियों के समान उज्जवल प्रतीत होता है, जिसको देखकर नजर अटक अटक जाती है। बंगले को घेरकर चारों तरफ बगीचों की शोभा आई है, जिनकी भौमें बंगले की भौमों से मिलती हुई अति सुंदर दिखाई देती हैं। भौम भर चबूतरे के मध्य में ताल की किरणें आसमान को छूती हुई प्रतीत होती हैं। चारों दिशा में चांदों से सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं। इसके भी चारों तरफ बगीचे वातावरण को रंगीन बना रहे हैं। जब श्री राज जी, ठकुरानी जी व हम सखियां कृष्ण पक्ष की द्वादशी को यहां आते हैं तो नहरों, चहबच्चों, बगीचों में नाना प्रकार की लीला करते हैं, हास विलास करते हैं। यहां एक एक रूहों की हजारों खूब खुशहालियां रहती हैं। सुंदर पशु पक्षी रहते हैं। कब सुख ले सी बांगलो जित नहरे चले चक्राव। कब सुख ले सी बांगलो जित नहरे चले चक्राव। बीच बीच बगीचे चहबच्चे कई जल उतरे तले तालाब। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के और कहा कहूँ महल तले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। बंगलों की छठी चांदनी के मध्य में पानी का कुंड है। ये दीवाल से घिरा हुआ है। दीवाल के बाहर थंभों की हार अनेक रंगों व नगों से युक्त झलकारें मार रही हैं। इसकी छत से चारों ओर 250 भौम तक छज्जे निकलते गए हैं और कुंड भी बढ़ता गया है। चांदनी के पूर्व में 8 थंभों की 14 हारें बंगले के चबूतरे से आ रही हैं। 250 भौम ऊपर पश्चिम का छज्जा पुखराज के पूर्व के पेड़ के छज्जे से मिल गया है और पूर्व का छज्जा दहलान से मिलता हुआ अति सुंदर प्रतीत होता है। 250 भौम से 980 भौम तक छज्जे बढ़ते जाते हैं, परंतु ताल का यहां से बढ़ना बंद हो जाता है। छज्जे के ऊपर मोहल बनते जाते हैं। 980 भौम ऊपर चांदनी पर सर्वप्रथम बड़ो वन के 5 वृक्षों की शोभा तो देखते ही बनती है। इसके बाद जवेरों के महल की 3 हारें झिलमिला रही हैं। इसके भीतर पुनः बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें शोभा में 4 चांद लगा रही हैं। इसके भीतर पुखराजी ताल सुनहरी तरंगों से जगमगाता हुआ सौंदर्य की प्रतिमूर्ति सा दिखाई देता है। इस ताल के पूर्व एवं पश्चिम तरफ 8 थंभों की 14 हारें मन को वश में कर लेती हैं। इन सब की 20 भौम आई हैं। बीच में खुला हुआ ताल कल कल की ध्वनि से फिजा को संगीतमय बना रहा है। पुखराज की चांदनी से गुप्त रूप से पानी दहलान की चांदनी के अंदर गुप्त रूप से ही आकर 4 चादरों के रूप में 20 भौम ऊपर से पुखराजी ताल पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो अनगिनत सितारे चादरों से लिपटकर नीचे आ रहे हों। ये दृश्य देखकर मन पुलकित हो उठता है। पश्चिम की 7 दहलानों में से 4 दहलानों में नहरों द्वारा पुखराजी ताल का पानी
अधबीज के कुंड की तरफ जाता है। 4 नहरों के बीच 3 बैठकें शोभायमान हैं। श्री राज श्यामा जी व हम सखियां जब कृष्ण पक्ष की एकादशी को यहां आते हैं तो जबेरों के महलों में, वृक्षों में, दहलानों में अनेक प्रकार की लीला करते हैं। झीलना करने के बाद सिंगार सजते हैं। चारों तरफ झरोखे, कुंड के बीच चादर को भी देत। चारों तरफ झरोखे, कुंड के बीच चादर को भी देत। बड़े दहलान कचहरियां, बड़े दहलान कचहरियां, हक रूहे खुशहाली ले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ महल तले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। अधबीज के कुंड की तलहटी में सर्वप्रथम मोहलातों की 10 हारें अनुपम छटा बिखेर रही हैं। फिर बगीचों की 11 हारें शोभायमान हैं। मध्य में ताल आने से शोभा में और भी निखार आ गया है। तलहटी के पूर्व में सीढ़ियां न आकर ढपो चबूतरा की तलहटी में जाने के लिए दरवाजे शोभित हैं। अधबीज के कुंड का चबूतरा बंगले के चबूतरे का 1/3 लंबा चौड़ा शोभायमान है। सर्वप्रथम बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, फिर फील पायों की 4 हारें, उसके पश्चात वृक्षों की पुनः 5 हारें अनुपम आभा से युक्त है। पश्चिम में 8 थंभों की 14 हारें शोभा ले रही हैं, जिसके पूर्व में दहलान के दाएं बाएं गोल व चौरस गुर्ज चमचमा रही हैं। दहलाने बंगले के पूर्व के दहलानों से मिलकर 980 भूम तक गई है। इनके बीच में 27 बगीचों की 27 हारें तथा 28 6 बच्चों की 28 हारें नूर से भरपूर दिखाई देती हैं। इन 6 बच्चों में फील पाए सुशोभित हैं, जो 496 भूम तक गए हैं। बगीचों के मध्य में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसके किनार पर 12 थंब अलौकिक सुंदरता को धारण किए हुए हैं। मध्य में चौरस पानी का पाइप शोभा ले रहा है, जो छठी चांदनी में खुलता है। इसी प्रकार 5 भूमों की शोभा आई है। छठी चांदनी को चारों तरफ घेर कर मधुवन के वृक्षों की 5 हारें चेतनता लिए हुए हैं। इसके बाद फील पायों की मोहलातों की 3 हारों में मन अटक जाता है। इसके पश्चात पुनः वृक्षों की 5 हारों की तरंगे आकाश को छू रही हैं। मध्य में पानी का एक ताल तारों के झुंड की भांति टिमटिमा रहा है। ताल के मध्य में एक चबूतरा बेशुमार शोभा से युक्त है, जिसके नीचे प्रथम भूम से आने वाला पानी का पाइप खुलता है। ताल में 28 पाइपों की 28 हारें जल में से निकलकर ऊपर जाती हुई दिखाई देती हैं। इसी प्रकार की बनावट ऊपरा ऊपर 496 भूम तक आई है। 496 भूम ऊपर चांदनी में सर्वप्रथम वृक्षों की 5 हारें अति मनमोहक व अनुपम है। फिर खास महल खासल खास शोभा धारण किए हुए हैं। इसके भीतर पुनः वृक्षों की 5 हारें दृश्य को और भी मनोहर बनाने में योगदान दे रही हैं। मध्य में ताल अपरंपार आभा बिखेर रहा है, जिसमें
784 थंब डूबे हुए हैं। खास महल की 4 भौम 5वीं चांदनी की शोभा तो देखते ही बनती है। ताल खुला होने के कारण और भी आकर्षक दिखाई दे रहा है। पश्चिम में दहलान 500 भौम और ऊपर जाते दिखाई देती है। जमीन से 980 भौम ऊपर इन दहलानों के पूर्व में 4 छज्जे अकथनीय शोभा लिए हुए हैं। पुखराजी ताल का पानी 4 नहरों द्वारा आकर इन 4 छज्जों से 16 चादरों के रूप में 480 भौम ऊपर से मधुर व कर्ण प्रिय ध्वनि की गुंजार से पूरे परब धाम को गुंजायमान करता हुआ ऐसा दिखाई देता है मानो करोड़ों चिराग नूर की झलकार से सारे धाम को रोशन कर रहे हों। इस ताल से 784 पाइपों से पानी नीचे उतरता है। ये पानी दूध से भी उज्जवल और मिश्री से भी मीठा है। जब श्री राज श्यामा जी व हम सखियां कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यहाँ आते हैं तो खास महल, दहलान व वृक्षों में नाना प्रकार की हास विलास की लीला करने के पश्चात चांदनी की पूर्व दिशा में विराजमान होते हैं। तब सामने पानी की 16 चादरें गिरती हुई इतनी आकर्षक दिखाई देती हैं कि उन्हें देखकर सब मस्ती में झूम झूम उठते हैं। गुरज दो के बीच में गिरत चादरें 4, गुरज दो के बीच में गिरत चादरें 4, 4 4 हर एक में, 4 4 हर एक में उतरत 16 धार। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ महल तले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ महल तले। ऊपर छोड़े महल चढ़ते, महल तीसरे 3 उपले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। ढपो चबूतरा की तरेहटी में सर्वप्रथम मोहलातों की 3 हारें उज्जवल दिखाई दे रही हैं। फिर बगीचों की 3 हारें देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। मध्य में कुंड अति सुंदर है। 2 तरफ नहरें आई हैं। तरेहटी के पूर्व एवं पश्चिम में दरवाजे अनंत शोभा को धारण किए हुए हैं। बाकी जगह सीढ़ियां सुशोभित हैं। अधबीज के कुंड की पूर्व दिशा में ढपो चबूतरा अत्यंत मनमोहक व रमणीय है, जिस पर गिलम, सिंहासन व कुर्सियों की शोभा तो देखते ही बनती है। मूल कुंड की तरेहटी में सर्वप्रथम मोहलातों की 1 हार अनंत प्रकाशमयी है। फिर बगीचों की 1 हार मन को आनंदित कर रही है। बीच में चारों तरफ दीवाल आई है, जिसके भीतर पानी है जो ऊपर जाकर कुंड बनता है। मध्य की मेहराब से श्री जमुना जी प्रकट हुई हैं। जमुना जी के दाएं बाएं जल रौंस व पाल शोभायमान है, जो तरेहटी से भौम भर ऊंचे शोभा ले रहे हैं। श्री जमुना जी जल रौंस व पाल इसी प्रकार मूल कुंड की तरेहटी से बाहर निकली है। ढपो चबूतरा के पूर्व में मूल कुंड सैकड़ों, हजारों, लाखों,
करोड़ों नहीं बल्कि अनगिनत सितारों की झिलमिलाहट को समेटे हुए हैं। कुंड के चारों तरफ गिलम, सिंहासन व कुर्सियां सजी हुई हैं। मूल कुंड के पूर्व से श्री जमुना जी लहराती हुई, जगमगाती हुई, पानी की झनकार से पूरे परम धाम को गुंजायमान करती हुई बड़े ही चित्ताकर्षक ढंग से प्रकट हुई है। श्री जमुना जी के दोनों तरफ जल रौंस व पाल ने तो श्री जमुना जी की आभा व सुंदरता को यूं चार चांद लगाए हैं कि देखकर मन हर्षोल्लास से पुलकित हो उठता है। यहाँ से श्री जमुना जी के मरोड़ तक दोनों पाल के दोनों किनारों पर थंभों की हार जगमग जगमग कर रही है। थंभों की छत आधी दूरी तक जमुना जी पर भी शोभायमान है, जिससे श्री जमुना जी आधी दूरी तक ढपी अति मनमोहक दिखाई देती है। ढपी जमुना जी पर 5 देहुरी शोभा ले रही है और दोनों तरफ पाल पर 10-10 देहुरी अपार शोभा लिए हुए हैं। इस प्रकार कुल 25 देहुरियां सुंदरता में एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। श्री जमुना जी के मरोड़ पर चारों कोनों में पाल पर 4 मोहल अकथनीय शोभा की मिसाल है, जिनमें 4 हिंडोले तो इतने प्यारे लग रहे हैं कि उनमें झूलकर मन झूम जाता है। 2 हिंडोले जल पर और 2 पाल पर सुशोभित है।